ये जो एक आपकी खिदमत का और आपकी एक जो दिन भर आप एक जो काम अंजाम देते हैं, उसकी जो पहचान है वो आपको शायद उस तरह से नहीं मिल पाती। तो मुझे ये हैरत हुई कि 70,000 के 80,000 के करीब मसाजिद हैं, 70,000 मसाजिद की तरफ से मुझे इमाम जो मसाजिद हैं, हजरात हैं, उनकी तरफ से मुझे जवाब आया। और जब मैं पता करना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ इस चीज़ का कि वो लोग जो एक माशरे में पिलर की हैसियत रखते हैं, मैं जैसे मैंने कहा, खुशी के मौके पे, गम के मौके पे, कोई सवाल हो, कुछ हो, हम आपकी तरफ देखते हैं, हम इमाम मस्जिद की तरफ देखते हैं और उसको एक दीन का अलंबरदार समझते हैं। तो मुझे ये पता चला कि अभी भी इस वक्त में 2026 में अभी भी बहुत सारे मसाजिद के जो इमाम हजरात हैं, उनको अभी भी 5,000 रुपया महीना मिलता है। जो इतनी बड़ी बड़ी खिदमात अंजाम देते हैं, उनको 5,000 रुपया महीना मिलता है। अभी आप देख रहे होंगे कि जो मुझसे एजाज़िया कार्ड वसूल कर रहे थे, एजाज़ उनका तो नहीं है, एजाज़ तो मेरा है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये खिदमत का मौका दिया। तो मैं उनसे पूछा कि आपकी तनख्वाह का या आपकी जो माली मुआवनत है उसका क्या बंदोबस्त है। एक ही जवाब आया, 4-5 हजरात से मैंने अभी बात की आपके सामने, एक ही जवाब आया कि महीने के आखिर में एक आवाज़ लगाई जाती है कि जो इमाम मस्जिद है उसकी तनख्वाह में अपना हिस्सा डालें, तो कोई 100 रुपया देता है, कोई 200 रुपया देता है, कोई 50 रुपये देता है। तो मैंने पूछा कि कुल मिला के महीने का कितना बन जाता है। किसी ने मुझे 10,000 कहा, किसी ने 5,000 कहा। तो मुझे मेरा दिल बहुत दुख भी गया। मैंने सोचा कि जो हमारे लिए इतना बड़ा एहतराम का मकाम है, जिनके हमें जिनकी तकरीम का दर्स भी दिया जाता है, जो हमारे लिए मज़हब का एक रोशन चेहरा है, तो मुझे अफसोस हुआ इस बात का कि सदा लगा के उनके लिए जो महीने का एक उनका जेब खर्च है या जो उनके खर्च है वो इकट्ठा किया जाता है। और जाहिर है आपके भी वही ख़र्चे हैं, आपके बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके घर वाले हैं, आपके किचन का ख़र्चा है, आपके बिजली के बिल हैं, आपके गैस के बिल हैं, और जिनके पास कोई सवारी है उसके लिए पेट्रोल डीज़ल के बिल हैं। तो मुझे एहसास है कि ये आपके लिए कितना मुश्किल काम है कि जो रोज़मर्रा के जो ख़र्चे हैं, माहाना जो अपने ख़र्चे हैं, उनको पूरा करना मुश्किल काम है। तो ये एक बहुत छोटी सी रकम है, 25,000 रुपया महीना। हमने 15,000 से बात शुरू की तो मेरे वालिद ने कहा कि जो इमाम हजरात हैं वो बड़े लोग होते हैं, तो 15,000 तो बिल्कुल नहीं, आप कम से कम 25,000 से उनका आगाज़ करें। तो ये कोई 20 अरब रुपया जो सालाना है, ये उसका मंसूबा है। लेकिन अभी फरवरी से इंशाल्लाह, फरवरी के आखिर से हम आपको प्रॉपर बैंक ऑफ पंजाब के कार्ड्स के ज़रिए ये माहाना जो 25,000 की अमाउंट है, ये हम आपको मुंतकिल करेंगे आपके बैंक अकाउंट्स में। आपके जो तमाम 70,000 के करीब जो इमाम साहिबान हैं, उनके बैंक अकाउंट्स हमारे पास खुल गए और वो आपको हम कार्ड के ज़रिए, जिसका नाम एजाज़िया कार्ड है बराए इमाम मस्जिद, वो हम आपको उसके ज़रिए ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन जब तक आपके कार्ड्स बन रहे हैं और ये प्रोसीजर अपना टाइम ले रहा है, तब तक आपको पे ऑर्डर के ज़रिए इंशाअल्लाह ताला ये जो आपका हक़ है, छोटी रकम है लेकिन चलें थोड़ी बहुत इससे अगर आपकी ज़िंदगी में आसूदगी, आसानी आ सकती है, तो मेरा ख़्याल है कि मेरी इससे बड़ी खुशनसीबी और कोई नहीं है। और मैं आवाम से भी, टीवी की, मीडिया की वसातत से, आप सब की वसातत से, आपके उलमाए कराम यहाँ पर आज तशरीफ़ रखते हैं, आपके बड़े यहाँ पर आज तशरीफ़ रखते हैं,
तो मैं सबसे ये कहूँगी कि ये एक मावनत जो 25,000 रुपया है ये ज़्यादा नहीं है। तो जो महल्ले की जो मसाजिद हैं, जो हमारी मसाजिद की इंतज़ामिया है, वो जो आपके लिए बंदोबस्त करती हैं, उसको ना रोका जाए। ये इन एडिशन टू दैट होना चाहिए, ये उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। तो ये मेरी एक आपसे गुजारिश है। और बैंक ऑफ पंजाब के जो ATM लिंक्स हैं, उनके ज़रिए भी आप ये रकम निकलवा सकते हैं, ये सहूलत आपको दस्तयाब है। और इंशाअल्लाह ताला फरवरी 2026 में आपको ये वज़ीर आला पंजाब एजाज़िया कार्ड बराए आइमा मसाजिद साहिबान ये आपको मिल जाएगा। तो आइंदा इंशाअल्लाह ताला ये जदीद खतूत पर ये आसान और शफाफ जो अदायगी का निज़ाम है वो हमने तरतीब दे दिया है। मैं एक और बात भी आपसे करना चाहती हूँ, और वो ये है कि आप हमारी तरबियत भी करते हैं, हुक्मरानों की तरबियत भी करते हैं, अपने इर्द गिर्द बसने वालों की, आपकी जो मसाजिद में नमाज के लिए लोग आते हैं उनकी भी तरबियत करते हैं, खुतबात के ज़रिए तरबियत करते हैं लोगों की। और आप हकूक़ अल्लाह को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो हुकूमत है उसका और आपका एक बहुत क्लोज़ कनेक्शन और एक बहुत क्लोज़ राब्ता होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये तो आपके लिए एक छोटा सा नजराना है, छोटा सा हदिया है, छोटा सा तोहफ़ा है, लेकिन ये जो करीबी राब्ता उलमाए इकराम और इमाम मस्जिद के और अवाम के दरमियान है, हुकूमत के दरमियान है, इसको और ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। क्योंकि बहुत से काम ऐसे हैं जो हम अपने तय अपनी अकल के मुताबिक, अपनी जो दानिश के मुताबिक करते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर हुकूमत को भी, मुझे भी अल्लाह ताला ने ये अवाम की खिदमत का फरीज़ा सौंपा है, तो मुझे भी आपकी मुआवनत की ज़रूरत पड़ती है, मुझे आपकी मशावरत की ज़रूरत पड़ती है। बहुत जगहों पर आपकी निशानदही से हमारे मामलात में भी, हुकूमती मामलात में भी बेहतरी आ सकती है। और अगर आपको किसी किस्म की मुआवनत की ज़रूरत है तो उसके लिए भी हुकूमत हाजिर है। आपको अगर कभी खुदा न खास्ता आपके घर में कोई बीमारी आ जाती है, कोई आपको कोई आपके बच्चों की फ़ीस का, स्कूल का, कोई भी आपको किसी तरह का भी कोई मसला दरपेश होता है, तो मैं उसके लिए भी हाजिर हूँ। जब आप आवाम आपके पीछे नमाज पढ़ती है, जब अल्लाह ताला की मखलूक आपके पीछे नमाज पढ़ती है, तो वो आपकी बात सुनती है, आपकी बात का असर लेती है, आप उनके दीनी रहनुमा भी हैं। तो इसमें कोई सियासी पहलू नहीं है। इसको जो सियासत का लोगों ने रंग देने की कोशिश की, इसको एक मनफी अंदाज में इसको उजागर करने की कोशिश की, वो हो नहीं सका क्योंकि ऐसा था नहीं। तो मैं ये समझती हूँ कि आपके थ्रू, आपके तवसत से, आपके वसीले से अवाम तक हुकूमत का पैगाम पहुँचाना, जो कि मेरा फरीज़ा है, मेरे फ़राइज़ में शामिल है, उसके लिए आपकी और मेरी जो कम्युनिकेशन है, आपका और मेरा जो राब्ता है, आपका और हुकूमत का जो राब्ता है, उसमें किसी किस्म का भी कोई खलल नहीं आना चाहिए। जब उसमें खलल आता है तो उसमें फिर माशरे में ख़राबी आनी शुरू होती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इस्लाम का कला है, वो वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे लिया गया है। और ये इस्लाम की खिदमत का एक तरीका भी है कि हम हुकूमत को, हुकूमती आवाज़ को अपने उलमाए कराम के साथ जोड़ें, अपने इमाम मसाजिद के साथ जोड़ें, ताकि कोई भी हम में तफरीक ना डाल सके और हमारे जो दरमियान में जो इत्तेहाद है, अमन है, आश्ती है, वो उसको फ़रोग़ मिले। अभी आपने देखा होगा कि क्रिसमस का मौका था, हमारे मुल्क में बहुत से मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बसते हैं। तो क्या इस्लाम ये है कि वो जो दूसरे मज़हबों से, मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, जो गिनती में अक़लियत में है, तो क्या इस्लाम ये कहता है कि वो खौफ में रहें, वो हर वक्त उनके ऊपर ख़तरात मंडलाते रहें कि पता नहीं कौन किस वक्त आके हमारा कत्ल कर देगा, कौन किस वक्त आके हमारी इमलाक पे कब्ज़ा कर लेगा, कौन किस वक्त आके हमारा घर जला देगा, या कौन किस वक्त आके किसी को भड़का के हमारे ख़िलाफ़ जो है वो एक तहरीक शुरू कर देगा? या इस्लाम ये है कि वो बेखौफ, किसी ख़तरे से खाली होकर सुकून के साथ, खुशियों के साथ हमारे मुल्क में, हमारे दरमियान अपनी ज़िंदगी गुजार सकें?
एक हदीस जो मुझे बहुत पसंद है, उसका ये मफ़हूम है, मुझे हदीस के अल्फाज याद नहीं है लेकिन उसका एक मफ़हूम है कि अगर कोई किसी गैर मुस्लिम की साथ कोई ज़्यादती करेगा या उसके साथ कोई जुल्म करेगा या उसके किसी उस पर कब्ज़ा करेगा, मफ़हूम बता रही हूँ, तो मैं क़यामत के दिन गैर मुस्लिम की तरफ से वकील हूँगा उसका। तो ये इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और ख़ुद अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, हमारे कुरान में इसकी तालीम है कि किसी के मज़हब को बुरा ना कहो ताकि वो तुम्हारे मज़हब की भी इज़्ज़त करे। तो हमें ये आपके ज़रिए पैगाम जाना चाहिए कि जो मज़हबी मुनाफ़रत है, जो तक़सीम है, इसको रोकना खुदा के वास्ते ये आप सब की ज़िम्मेदारी है, ये उलमाए कराम की ज़िम्मेदारी है, ताकि हमारा जो माशरा है वो अमन का, आश्ती का गहवारा बन सके। और फिर बहुत अफसोस के साथ कई बार मुझे ये कहना भी पड़ता है, उसके ख़िलाफ़ मुझे सख्त इक़दामात उठाने पड़ते हैं कि कई लोग मज़हब के नाम पर इस किस्म की उन्होंने एक फितना जो है वो उसको फ़रोग़ दिया और हमारे जो माशरे में जो बेरहमी से हमारे माशरे को उन्होंने तार तार किया। एहतजाज के नाम पे उन्होंने रियासत को यरगमाल बनाया और कानून के मुहाफ़िज़ों के, हमारे पुलिस के नौजवान, कानून नाफिज करने वाले इदारों के नौजवान, रेंजर्स के नौजवान को उन्होंने शहीद किया, बेगुनाह उनका खून बहाया। वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवान, पुलिस के जवान जो अपनी ड्यूटीज़ पे खड़े थे, आपके मुहाफ़िज़ बन के खड़े थे, आपकी जानों के मुहाफ़िज़ बन के खड़े थे, आपकी नस्लों के, आपके बच्चों के, आपके ख़ानदान के, आपके गली के, मोहल्ले के, आपकी इमलाक के मुहाफ़िज़ बन के खड़े थे। उनके घरों में आज सफ़े मातम बिछी है, उनके घरों से कमाने वाले जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। और वही सुथरा पंजाब की गाड़ियाँ जो हमारे गलियों को साफ़ करती हैं, हमारे मोहल्लों को साफ़ करती हैं, हमारी शाहराओं को साफ़ करती हैं, हमारे शहरों को साफ़ करती हैं और कूड़ा जो तल्फ़ करती हैं उनको जला दिया गया, उनको नज़र आतिश कर दिया गया और लोगों की इमलाक जला दी गई, लोगों के रोज़गार बंद कर दिए, लोगों के जो आमदोरफ्त के रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए, घरों को वीरान किया और वो अपने आप को एक मजहबी जमात का नाम देते हैं। कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ताला फ़साद को पसंद नहीं करता, अल्लाह ताला फितने को पसंद नहीं करता। तो अगर ये फितना नहीं है, लोगों की ज़िंदगी उन पे तंग कर देना, अल्लाह ताला की ज़मीन लोगों पर तंग कर देना, बेगुनाह लोगों को शहीद करना, उनका खून बहाना, उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाना, इमलाक को नुकसान पहुंचाना, स्टेट की अमानत को, अवाम की अमानत को नुकसान पहुंचाना, उनकी गाड़ियों को, मोटर बाइक्स को नजर आतिश कर देना, अगर ये फितना नहीं तो और फितना किसको कहते हैं। तो इस फितने की जो सरकोबी है वो सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है, उसमें मुझे आपकी लम्हा भलमा मुआवनत की ज़रूरत है। आप अपने आप को, जो यकीन माने दीन की इससे बड़ी ख़यानत कोई नहीं है कि कोई दीन का नाम इस्तेमाल करे और फितने को फ़रोग़ दे।